नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, यानी कि जो हमारा इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आज की इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग 2023 में अपना एग्जाम देखें, मुझे पता है। ठीक है, आप लोग 2024 में भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही फायदा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका जो मैक्सिमम मान है 50। आपका जो एग्जाम होता है वो 50 नंबर का ही होता है। ठीक है, और जो आपका मतलब टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटा होता है, और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि 15 मिनट जो है वो आप लोगों को अच्छे से अच्छा मतलब पेपर देख लेना है। उसके बाद आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है। नोट दिया गया, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर सेक्शन एस डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, अब सेक्शन 1 में दिया गया हमारा, देखिए मैं आपको बताऊं, सेक्शन 1 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जो शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो दिया गया है। अब देखिए, इसमें दिया गया ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि मतलब जो प्रत्येक प्रश्न है वह 3 नंबर के हैं, और सभी प्रश्न जो करने हैं आपको, वह सभी प्रश्न करने हैं आपको, यह अनिवार्य है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया गया है गिव एटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि आपको दिया गया एंटोनिम्स आपको देना है। हैप्पी का क्या हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी का हो गया, अनहैप्पी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को देना है एंटोनिम्स। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। इस प्रकार से अब अगला देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगला जो हमारा क्वेश्चन है परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद दिया गया थर्ड पे दिया गया आपका प्रैक्टिकल, और चौथे पर दिया गया है आपका सुपरियर। इसके बाद पाँचवें पर दिया गया हॉनेस्ट। ठीक है, इसके बाद दिया गया पोलिट। ठीक है, पोलिट दिया गया है। तो इस प्रकार से तो क्लियर हो गया। ठीक है, आप लोगों को एंटीनिम्स देना है। ठीक है, आप लोग एंटीनिम्स पढ़े हुए होंगे। ठीक, इसके बाद दिया गया हमारा प्राइड एंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि यह भी आपका जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन है वो हमारा कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, यानी कि 1/2 नंबर आपका प्रत्येक क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। पहला हमारा है स्टेरिल, स्टेरिल दिया गया है। सेकंड पर आपका ब्रिटल दिया गया है। थर्ड पर आपका बिग्यूल दिया है। चौथा काइंड, और पांचवा आपका एलोंगेट दिया गया, और छठा आपका प्लीज। तो इस प्रकार से आपका दिया गया क्वेश्चन। क्लियर हो गया। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है, ना कि सॉल्व करवाऊंगा। अगर सॉल्व भी करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा हूँ। ठीक है, मैं उसे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए, सी नंबर पर दिए गए चेंज द नरेशन ऑफ द पॉलिबिस, यानी कि आपको जो दिया गया क्वेश्चन आपको उसे चेंज करना है। ठीक है, नरेशन को चेंज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डी पर दिया गया आपका क्या दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम थोस गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट दिया गया है वी गेट मिल्क फ्रॉम द नियर विलेज। ठीक है, यानी कि आपको जो दिया गया हमारा वी गेट, ठीक है, वी गेट मिल्क फ्रॉम द नियर बी। इसके बाद आपको क्या लिखना है, डायरी लिखना है या फिर आपको डेयरी लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डेयरी होगा। क्या होगा, डेयरी। डेयरी का सही वर्ड क्या होगा, DAIRY। ठीक है, इस प्रकार से डेयरी होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद दिया गया द, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया ऑफ लव नेवर रन्स स्मूथ। आपको क्या लिखना है, कोस लिखना है या फिर कोस लिखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कोस होगा। ठीक है, क्या होगा, COURSE होगा, कोस होगा। ठीक है, ना कि आपका COARSE होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पर आपका दीजिएगा वी मस्ट प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिस। ठीक है, दोनों भी प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो आपका यह होगा। ठीक है, यानी PRACTICE। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आपका राइट होगा ना, यह हमारा गलत होगा। ठीक है, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, PRA, ठीक है, CTICE, यह आपको लिखना है। क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद दिया गया आपका, इसमें दिया गया यूज करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल दिया गया है आपका, आर्टिकल के अंतर्गत लिखना है ही इज़ द बेस्ट हॉनेस्ट मैन। क्या लिखना है आपको, इसमें लिखा गया ही इज बेस्ट हॉनेस्ट मैन। क्या लिखना है, ठीक है, बेस्ट लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से बेस्ट लिख लीजिएगा, हॉनेस्ट मैन। क्लियर हो गया। बी सेकंड पर दिया गया है बीबल इज़ द
हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियन। द बीबल इज द हॉली बुक ऑफ क्रिश्चियंस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपका दिया गया है रामो इज कौन सी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी लिखना है, जैसे NDUET। ठीक है, NDUET यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, नो डाउट नो डाउट। इसके बाद एफ पर दिया गया यूज ऑब्जेक्ट एब्जेक्ट स्टोरी। ठीक है, सॉरी स्टोरी व्हेन विन इन सेंटेंस फ्रॉम योर आउन। ठीक है, इस प्रकार से आपको देना है, इस प्रकार से। क्लियर हो गया। अब सेक्शन बी में क्या दिया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न है हमारा वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, सेक्शन बी में दिया गया। अब देखिए इसमें दिया गया नोट में अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी कि आपको केवल 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि 2 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, और इच क्वेश्चन 8 मार्क्स, यानी कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 8 नंबर के हैं। ठीक है, क्लियर हो जाता है। अब देखिए सेकंड पर आपका दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यह हमारा अनसीन पैसेज दिया गया हमारा, समझ लीजिए कि अनसीन पैसेज है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन भी दिया होगा, नीचे दिया होगा। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। ठीक है, अब देख लीजिए इधर दिया गया आपका। ठीक है, इस प्रकार से राइट पीसेस ऑफ द अबव पैसेज एंड सजेस्ट ए सूटेबल लेटर। अब ये क्वेश्चन हम आपका है। ठीक है, इसी का आपको ढूंढ का आंसर लिखना है। ठीक है, ढूंढ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। बी पर दिया गया आपका, क्या दिया गया, बी पर दिया गया आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द अबोव पैसेज चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फोर चूसिंग गिवन अंडर each क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। इसमें दिया गया द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन, इस प्रकार से आपको देना है। ठीक है, क्लियर होगा। बी पर दिया गया आपका मोड ऑफ अप्रोच इज। ठीक है, थर्ड पर आपका सी पर दिया गया है व्हाट हैज इनेबल मैन टू हार्नेस द फोर्सेस ऑफ नेचर टू हिज आवर एडवेंचर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका दिया गया है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्या आता है, देखिए इधर दिया गया आपका। ठीक है, डी पर दिया गया साइंस हैज प्रूवेड ए ग्रेट हॉर्न फॉर। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से ए ऑप्शन राइट हमारा क्या होगा, हमारा साइंटिस्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से साइंटिस्ट होगा। ठीक है, राइट हमारा क्या होगा, साइंटिस्ट होगा। क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद दिया गया राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी इन योर कॉलेज, यानी कि आपको जो देना है, आपको एप्लीकेशन देना है एग्रोनॉमी के ऊपर। ठीक है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, डिपार्टमेंट के ऊपर देना है, और कौन से डिपार्टमेंट पर, एग्रोनॉमी के डिपार्टमेंट पे आपको देना है, एप्लीकेशन देना है। आप लोग अच्छे से एप्लीकेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट के ऊपर जो मतलब एप्लीकेशन आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर से बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक कोशिश कीजिए कि एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर को आप लोग याद कीजिए। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका दे प्रिपेयर ए प्रेस रिपोर्ट ऑन द एग्रीकल्चर फेयर हेड इन योर कॉलेजेस। क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, प्रिपेयर ए प्रेस रिपोर्ट दिया गया हमारा ऑन द एग्रीकल्चर फेयर हेड इन योर कॉलेज। ठीक है, यानी आपको प्रेस रिपोर्ट देना है, एग्रीकल्चर फेयर हेड ऊपर देना है। ठीक है, आपके जो मतलब कॉलेजेस थे उनमें आपका जो मेला लगा था, एग्रीकल्चर का जो मेला लगा था, उसी के ऊपर आपको प्रेस मतलब रिपोर्ट देना है। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो गया। 5वां नंबर पर दिया गया आपका फिर इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशन आपका दिया गया, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते ही होंगे। या क्वेश्चन पूछा गया था आपका CSJM में पूछा गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ठीक है, अब फर्स्ट पर आपका क्या आता है, ही इज बोर्न रिच पेरेंट्स, ही इज बोर्न। ठीक है, ही इज बोर्न। ठीक है, रिच पेरेंट्स। इस प्रकार से सेकंड पर आपका दिया गया है, सेकंड पर क्या दिया गया है, वी आर कॉमिटेड ए पॉलिसी ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस। ठीक है, इस प्रकार से। इसके थर्ड पे दिया गया ही इंसाइड्स लिविंग इमीडिएटली। ठीक है, यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है इसमें आपको देना है आंसर। आप लोग आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद आंसर देना है। इसके बाद क्लियर हो गया। इसके बाद दिया गया हमारा ही इंसाइड्स लिविंग इमीडिएटली। ठीक है, चौथा पद दिया गया हिज कंपनी इज ग्रेट साउट्स। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका दिया गया 5वां फेट स्माइल्स हिम इन ऑल हिज वेंटर्स। इसके बाद आपका दिया गया 6वें नंबर पर दिया गया, 6वें नंबर पर क्या दिएगा, वी आर अकुस्टोमेटेड डूइंग हार्ड वर्क। इसके बाद 7वें पर फेव पैसन इन द वर्ल्ड डाई। ठीक है, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स ओवर वर्क्स। इस प्रकार से फिल इन द वर्क्स में आपको देना है। ठीक है, आंसर बस और कुछ नहीं। इसके बाद 8वां पर विल यू इंटरेस्ट मी, विल यू इंटरेस्ट, क्या तुम इंटरेस्ट हो। ठीक है, दैट मनी। ठीक है, दैट मनी
विल यू इंटरेस्ट मी, माई दैट या फिर देर दैट मिली, ठीक है। इस प्रकार से आपको देना है। मुझे भी थोड़ी इंग्लिश वीक है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार सेक्शन सी में दिया गया अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी आपको केवल 2 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करना है और 2 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। 2 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका है 8 नंबर का है। पहला में क्या था, 6 नंबर का था, ठीक है, 6-7 नंबर का था। इस प्रकार से अब देखिए 6 नंबर पर दिया गया आपका सुमेरिस, ठीक है, सुमेरिस द स्पोर्ट्स इंस्पायरिंग ऑन वार मिनस्ट, ठीक है, शूटिंग बाय जियोस ऑरवेल। जो हमारा जो चैप्टर था वार मिनस्ट, उसके जो लेखक थे वो हमारे थे जियोस ऑरवेल थे, ठीक है। कौन सा, जियोस ऑरवेल, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको दिया सुमेरिस देना, ठीक है, सारांश देना आपको, ठीक है। इस प्रकार से अगला आपका 7वें नंबर पर क्या आता है, व्हाट इज ए पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, द कैरेक्टरिज्म ऑफ ए गुड पैराग्राफ, ठीक है, यानी जो गुड पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर लक्षण क्या है, ठीक है, ये आपको देना है। क्लियर हो गया। इसके बाद देना राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 150 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो पैराग्राफ होते हैं आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, 150 शब्द के लिखना है आपको। किसके ऊपर लिखना है, महत्वपूर्ण कृषि पर लिखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण कृषि पर लिखना है जो इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित रखते हैं, ठीक है, इस पर आपको लिखना है। क्लियर हो गया। 8वां पद दिया गया डिफाइन साइनोप्सिस एंड हाईलाइट्स द कैरेक्टरिज्म, ठीक है, ऑफ ए गुड साइनोप्सिस, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। डिफाइन यानी परिभाषा देना है, साइनोप्सिस को देना है, ठीक है, एंड हाईलाइट्स पर दिया। हाईलाइट्स क्या होता है, उजाला करना होता है, ठीक है, और सिनोनिम्स का क्या होता है आपको कमेंट में कर देना है, ठीक है। इसके बाद 9वां पर देना है आपको ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ठीक है। इस प्रकार से फर्स्ट पर आपका क्या आता है, द सन इज टू हॉट टू गो आउट, ठीक है। सेकंड पर आपका क्या दिया गया, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से सेकंड पर आपका देना है आपको, सेकंड पर देना हु कैन डेयर अपोज हिम, ठीक है। इसमें देना आपको चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, यानी कि असर्टिव जो सेंटेंस होता है उसमें आपको बदलना है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें और जो फर्स्ट में आपका था उसमें आपको जो 2 दिया गया आपका, ठीक है, इसे आपको रिमूव करना है, यानी हटा देना है, ठीक है, यानी द सन इज हॉट टू गो आउट, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो गया। थर्ड पर आपका क्या आता है, आई एम नॉट एज टेल एज ही, चेंज टू इम्पेरेटिव डिग्री, ठीक है, यानी कि आपको बदलना है, किस में बदलना है आपको, इंटू कॉम्परेटिव डिग्री पर बदलना है। चौथा नंबर पर क्या आता है, दैट इज़ नॉट द वे टू स्पीक, यानी दैट माने यह, इज़ नॉट, ठीक है, यह जो है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको क्या बदलना है, चेंज इनटू इंटरगेटिव सेंटेंस, यानी इंटरगेटिव सेंटेंस में आपको बदलना है। क्लियर हो गया, नो डाउट। अब देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका आता है नेक्स्ट लेवल में, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल में आपका क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ब, ठीक है, वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, ठीक है, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है इसमें, ठीक है, और 2 आपको दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है, इसमें से आपको देना है आंसर। इस प्रकार से द रेन स्टार्ट देना या फिर देना, इनमें से कोई एक देना, आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया द शिप विथ ऑल द पेरेंट्स, इस प्रकार से। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।